इस फील्ड में सन 1905 में आइंस्टीन ने बताया था कि जो हमारा लाइट है, लाइट जो है एक तरंग और कण के रूप में गतिमान है। जैसे हम स्ट्रेट आते हुए देखते हैं लाइट को, तो ऐसा नहीं है। जो लाइट है वो लाइट रे हमारी ऐसे एक तरंग के रूप में चलती है। और साथ ही साथ पार्टिकल का मतलब हुआ कण। पार्टिकल अगर हम कोई कण को फेंकते हैं वो तो सीधा निकलता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो प्रकाश है वो भी दो पथ में चलता, यानी कि द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है, तरंग और कण। जैसे हमारी एक की लाइन स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन को भी अपनाती है और साथ में वेव मोशन भी इसमें होता है, तरंग फॉर्म भी होता है। तो इसे हम कहते हैं द्विक प्रकृति। आपकी बुक में लिखा होगा द्विक मीन्स दो प्रकृति, तरंग और कण। तरंग हमारा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस तरीके से चलता है और इसको वेव भी कहते हैं हिंदी में, तरंग। और कण हमारा सीधे चलते हैं। जैसे हम कोई पत्थर फेंकते तो एक लगभग हमें सीधा जाता हुआ दिखता है, परंतु साइंस की दृष्टि में ऐसा नहीं है। तो अब मैं इसमें बात करता हूँ बोहर के परमाणु मॉडल की। बोहर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल परमाणु के जो ऑर्बिट हैं या कक्षाएं हैं उनमें सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं। और उसी बात को बोहर ने इलेक्ट्रॉन के लिए कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो केवल तरंग, उसमें केवल कण व्यवहार होता है, यानी कि वो कण लक्षण दिखाता है, कण जो है सीधा निकलता है। तो इसी प्रकार से वो भी जो है सीधा गतिमान होता है। तो इसको हम कहते थे बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल के रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है। उसके बाद जो है इसमें डी ब्रोगली आए। डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो डी ब्रोगली के अनुसार ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड द्रव्य, इलेक्ट्रॉन और द्रव्य दोनों जो हैं द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, द्विक प्रकृति रखते हैं। द्विक प्रकृति का मतलब कण और तरंग। द्विक का मतलब ये बात, इलेक्ट्रॉन केवल कण के रूप में चलता है, ये बात कही थी बोहर ने कही थी, बोहर परमाणु मॉडल। और डे ब्रोगली ने कहा, डे ब्रोगली ने समझाया कि जो द्रव्य है और इलेक्ट्रॉन है, सभी पदार्थ लगभग द्विक प्रकृति अपनाते हैं, या कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति वो रखते हैं। अर्थात द्रव्य का मतलब उसमें हर पदार्थ आ जाएगा कि हम अगर कोई पदार्थ को गतिमान करते हैं तो वो कण और तरंग के रूप में चलता है। तो ये बातें हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे जो तरंग समीकरण है, इलेक्ट्रॉन एवं द्रव्य दोनों में ही द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये बात डे ब्रोगली के अनुसार है। तब उन्होंने एक व्यंजक की व्युत्पत्ति की थी। उन्होंने ये कहा था कि माना m द्रव्यमान का कोई कण जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, माना m द्रव्यमान का कोई कण हो, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, इसकी लैम्डा इसकी तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो और वो v वेग से गतिमान हो, तो माना m द्रव्यमान का कण लैम्डा तरंग दैर्ध्य v वेग से गतिमान हो, तब डी ब्रोगली के अनुसार जो संबंध आना चाहिए वो इस तरीके से था, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv।
तो जहाँ इसको हम डी ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं। अब इसको हम आगे इसकी व्युत्पत्ति करते हैं या इसको समझाते हैं आगे कैसे इसको हम निकालेंगे। डी ब्रोगली ने इस तथ्य को समझाने के लिए द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का उपयोग किया। तो डी ब्रोगली ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो आइंस्टीन की है, बहुत पॉपुलर समीकरण है, इसको हम कहते हैं E = mc²। इस समीकरण की मदद से उन्होंने ये प्रूव किया था। एक ये समीकरण ली थी और दूसरा जो है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जैसे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत था कि जो हमारा प्रकाश है, जो ऊर्जा, जो प्रकाश का विकिरण है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, वो जो है उसके जो पार्टिकल हैं, उसमें जो कण हैं, वो ऊर्जा के पैकेट या बंडल होते हैं। ऊर्जा के पैकेट या बंडल हैं और ये ऊर्जा और के पैकेट या बंडल क्वांटा कहलाते हैं। तो क्वांटा का मतलब जो हमारे प्रकाश के भीतर जो, या जो विकिरण के भीतर जो पार्टिकल होते हैं, कण हैं, वो क्वांटा कहलाते हैं। इन क्वांटा की जो ऊर्जा है, क्वांटा की एनर्जी E, इनकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। तो E इज प्रोपोर्शनल न्यू कही थी। ये बात प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में मिली थी। ये प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत इस बात को कहता है कि जो विकिरण है, विकिरण की ऊर्जा E, उसकी आवृत्ति या उसका वेग न्यू के समानुपाती होती है। तो एक नई समीकरण यहाँ पे बनती है, जिसे बाद में इसको संशोधित करके बाद में जो है आइंस्टीन ने इसको आगे कहा था E = hν, क्योंकि H अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें एक स्थिरांक लेना पड़ता है H, और ये न्यू होगा। तो H जो है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। H बराबर प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 26 × जूल × सेकेंड। तो इसका ये जो है हमारा प्रकाश का ऊर्जा समीकरण है। तो इसकी मदद से, इन दोनों समीकरणों की मदद से हम क्वांटम डी ब्रोगली समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि दोनों समीकरणों की ऊर्जा, इन दोनों, मैंने आपको बताया था कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हम क्या करेंगे, E की ऊर्जा कितनी है, mc² है, तो mc² = hν, ये फोटोन की एनर्जी है hν। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, या हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, hν = mc², hν = mc²। अब न्यू जो है यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति है, H प्लैंक कांस्टेंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको जैसे प्रकाश का वेग c होता है, तो प्रकाश का वेग c होता है, और इस प्रकाश के वेग को हम लिखते हैं c = ν λ। तो c = ν λ लिखते हैं, तो इससे हम न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा न्यू बराबर हो जाएगा c/λ। तो न्यू बराबर c/λ। आप न्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा H = c × λ ये देखिएगा, आप यहाँ से देखेंगे mc² = hν। तो hν को मैंने यहाँ लिख दिया, hν = mc²। ये एनर्जी, दोनों ऊर्जाओं का हमने तुलना किया, mc² और hν की। तो hν = mc² हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा एक प्रकाश का वेग होता है, तो c = ν λ। और फिर हमने क्या किया, इससे न्यू निकाल लिया, न्यू बराबर c/λ। तो c/λ यहाँ रख देंगे, * m × c²। अभी c से इसकी एक पावर कट कर देंगे, तो हमारे पास ये बचता है H/λ =
m इंटू सी। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको अगर 1 कर दें तो इसमें वज्र गुणन कर लेंगे आप। तो वज्र गुणन करने से ये हमारे पास क्या आएगा, वज्र गुणन करने के बाद ये हमारे पास बचता है 2 बार क्यों करते हैं? तो अब यहाँ पे फिर से अब हम यहाँ पे निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा इजकल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा m इंटू सी। वज्र गुणन कहा था आपको, यहाँ पे यहाँ देख लीजिए एक बार। तो ये m इंटू लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे वज्र गुणन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा h के साथ, ये लैम्डा एम सी के साथ आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा एम सी इजकल टू एच। तो अब अगर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन एम इंटू सी। अब सी जो है, ये यहाँ पे सी जो है प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग सी है, प्रकाश का वेग है सी, और इसकी वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। जिसका मतलब है कि 1 सेकंड में जो लाइट है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर चलती है। अर्थात 3 गुणा 10 की घात 8 का मतलब हो जाएगा लगभग 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल्ड करती है या जाती है। तो ये जो सी है प्रकाश का वेग, इसको हमने रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब इसकी जगह पे हमने दूसरा वेग लेना है, वो लेना हमने इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग ये होता है न्यू। तो न्यू की जगह पे हम सी की जगह पे हम ले आएंगे न्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, या इसको उल्टा कर लेते हैं हम, सी बराबर हमें न्यू चाहिए, सी की जगह पे हमने न्यू रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम इंटू न्यू। तो ये हमारी डी ब्रोगली तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति हो गई, जिसमें एच हमारा प्लेन कांस्टेंट है, एम जो है मास है, और न्यू क्या है, न्यू है इलेक्ट्रॉन का वेग। तो अब अगर हम इसको और आगे करें तो हमारा लैम्डा की वैल्यू आ जाती है लैम्डा इजकल टू एच अपॉन फी। एच अपॉन पी क्यों आया, पी इजकल टू होता है एम इंटू न्यू। एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया एम, तो इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और न्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग कहलाता है संवेग, और संवेग को हम किससे निरूपित करते हैं, पी से। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो संवेग होगा वो हो जाएगा पी। तो हम यहाँ पे एम इंटू वी को लिख सकते हैं लैम्डा इजकल टू एच अपॉन पी। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो हम आगे बात करेंगे इसमें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लैम्डा है, जो किसी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य है लैम्डा, ये किसके समानुपाती होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के संवेग पी के समानुपाती। तो हम इसको अंततः हम लिख सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन यहाँ पर आप मत बोलो। यहाँ लैम्डा इजकल टू है तरंगदैर्ध्य, और पी हो जाएगा संवेग, और जैसा कि यहाँ पे भी लिख चुका हूँ मैं, एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, न्यू इसका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग है। तो इस प्रकार से हमारा डी ब्रोगली समीकरण को हम सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ पर जो लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, ये उसके संवेग पी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो समानुपाती में हमारा 1 अपॉन नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/p, अर्थात संवेग बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगी, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी तो संवेग घटेगा। एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टे होते हैं। तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर संवेग का मान घटेगा, अगर संवेग बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का तो उसकी तरंगदैर्ध्य घटेगी। तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती।